नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। हम 2026 में स्नैपचैट पर तेजी से बढ़ रही मल्टी लेयर्ड क्रिएटर इकोनॉमी के राज खोलने वाले हैं। सच मानिए, ये कोई आम सोशल मीडिया अपडेट नहीं है, बल्कि कमाई का एक बिल्कुल नया और पावरफुल ढांचा है। क्या स्नैपचैट अभी भी सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप है? चलिए इस पुरानी धारणा को थोड़ा चुनौती देते हैं। नया डेटा बताता है कि जो क्रिएटर्स इस इकोसिस्टम की ताकत समझ गए हैं, उनके लिए ये एक बेहद मजबूत बिजनेस मॉडल बन चुका है। अक्सर लोग इसे सिर्फ फोटो भेजने या फिल्टर लगाने का जरिया मानते हैं, लेकिन असल कहानी तो कुछ और ही है। तो आज के एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम छुपी हुई क्रिएटर इकोनॉमी को समझेंगे, फिर प्लेटफॉर्म पेआउट्स और स्पॉटलाइट पर नजर डालेंगे। उसके बाद डायरेक्ट रेवेन्यू यानी क्रिएटर सब्सक्रिप्शन, फिर 5 तरह के ब्रांड डील्स और आखिर में स्नैपचैट पर सफलता का ब्लूप्रिंट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहली लेयर से शुरू करते हैं। नंबर 1, छुपी हुई क्रिएटर इकोनॉमी यानी पारंपरिक सोशल फीड से आगे की दुनिया। देखिए, जो नॉर्मल सोशल फीड्स होते हैं ना, वहाँ बस पैसिव स्क्रॉलिंग चलती है। पब्लिक ब्रॉडकास्ट, बहुत सारा सैचुरेशन और हर चीज़ एल्गोरिदम के भरोसे होती है। लेकिन स्नैपचैट का डायनामिक बिल्कुल अलग है। यहाँ बात होती है इंटीमेसी की, क्लोज फ्रेंड वाले भरोसे की। मतलब यहाँ ऑडियंस सिर्फ मूक दर्शक नहीं रहती, बल्कि एक गहरी कम्युनिटी बन जाती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्लेटफॉर्म पेआउट्स और स्पॉटलाइट यानी बेसिक प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स। जरा इन सख्त रूल्स को देखिए। कम से कम 50,000 फॉलोअर्स, पिछले 28 दिनों में 15,000 घंटे का व्यू टाइम, और उसमें से 3,000 घंटे तो सिर्फ स्पॉटलाइट से आने चाहिए। साथ ही 10 एक्टिव दिनों में 25 से ज्यादा पोस्ट, उम्र कम से कम 18 साल और वो स्नैप स्टार वेरिफिकेशन। ये रूल्स साफ बताते हैं कि प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जो कंसिस्टेंट है और सच में हाई क्वालिटी ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा यहाँ। और यहाँ सबसे क्रूशियल आंकड़ा है 100। मैक्सिमम रिवॉर्ड्स पाने के लिए क्रिएटर्स को 28 दिनों के अंदर कम से कम 100 घंटे का स्पॉटलाइट व्यू टाइम मेंटेन करना ही होता है। 2026 के नए नियमों के तहत ये 100 घंटे का टारगेट सफलता नापने का सबसे बड़ा और अहम पैमाना बन गया है। चलिए अब तीसरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेयर की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट रेवेन्यू क्रिएटर सब्सक्रिप्शन यानी फैन लॉयल्टी से सीधी कमाई कैसे होती है। तो क्रिएटर सब्सक्रिप्शन आखिर है क्या? आसान भाषा में ये एक पेड मंथली मेंबरशिप है जो करीब $5 से लेकर $20 के बीच होती है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, क्योंकि अब कमाई सिर्फ वायरल होने के भरोसे नहीं बैठी है। अगर कुछ हजार वफादार फैंस भी हर महीने सपोर्ट करते हैं, तो वो एक बहुत ही स्टेबल रेकरिंग रेवेन्यू बन जाता है। पर सब्सक्राइबर्स को इसके बदले में मिलता क्या है? उन्हें मिलते हैं ये खास VIP फायदे: चैट फीड में डायरेक्ट स्नैप्स, लॉक्ड सब्सक्राइबर ओनली स्टोरीज, पब्लिक स्टोरीज पर सबसे पहले रिप्लाई और क्रिएटर की स्टोरीज को बिल्कुल एड फ्री देखने का मौका। इमेजिन कीजिए, जब किसी फैन को सीधा क्रिएटर से स्नैप मिलता है तो वो कनेक्शन कितना पर्सनल हो जाता है। यही चीज उन्हें लंबे समय तक जोड़े रखती है। अब चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, 5 तरह के ब्रांड डील्स जहां असली बड़े बजट्स होते हैं। इस टेबल को देखकर साफ पता चलता है कि ब्रांड्स अपना पैसा कैसे और कहां लगाते हैं। वे इसे कोई ओवरफ्लो चैनल नहीं मानते। लाइफस्टाइल के लिए स्नैपस्टार कोलैब स्टूडियो से लेकर फैशन के लिए AR लेंस पार्टनरशिप्स या फिर फूड के लिए स्टोरी टेकओवर्स तक, इन 5 डील्स के लिए उनके पास एकदम डेडिकेटेड बजट और अलग-अलग पे स्ट्रक्चर होते हैं। और बजट्स भी कोई छोटे मोटे नहीं होते। इस नंबर को देखिए, $4,50,000 से लेकर $700,000 तक। जी हाँ, प्रीमियम स्पॉन्सर्ड AR लेंस कैंपेन्स का बजट लिटरली इसी भारी भरकम रेंज में होता है। ये सिर्फ एक नॉर्मल विज्ञापन नहीं है, बल्कि एक हाईली इंटरैक्टिव अवेयरनेस टूल है, और जो क्रिएटर्स इसका हिस्सा बनते हैं वो इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम करते हैं। इन ब्रांड डील्स का भूगोल समझना भी बहुत दिलचस्प है। वैसे तो अमेरिका के कुछ शहरों में बहुत डेंसिटी है, लेकिन पूरी दुनिया में गल्फ रीजन सबसे आगे निकल चुका है। अकेले सऊदी अरेबिया में 21 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, और वहां प्रति व्यक्ति ब्रांड स्पेंड का लिटरली कोई मुकाबला नहीं है। मतलब अगर कंटेंट ऐसी जगहों पर देखा जा रहा है तो कमाई के मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, नंबर 5, स्नैपचैट पर सफलता का ब्लूप्रिंट
यानी वेरिफिकेशन और ऑप्टिमाइजेशन की रणनीतियां। इन रेवेन्यू लेयर्स को अनलॉक करने के लिए ये सटीक कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गोल्डन स्टार वेरिफिकेशन हासिल करना, फिर अपने अकाउंट का एंगेजमेंट हाई रखना, मतलब व्यूज़, रिप्लाई और शेयर आते रहने चाहिए। ऑथेंटिक रहना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं। ऐसा कंटेंट बनाना जो कल्चरली रेलेवेंट हो। वीडियो हाई क्वालिटी के होने चाहिए बिना किसी वाटरमार्क के। और हाँ, डेली कैश आउट के लिए हाइपर वॉलेट का इस्तेमाल। अगर ये सब सही से किया तो शैडो बैन का कोई चांस ही नहीं। अब जरा ऑडियंस को समझना भी देख लेते हैं। इस डेटा को देखिए, 66% ऑडियंस 21 से 24 साल के बीच की है। इस डेमोग्राफिक डेटा का फायदा क्या है? इससे पोस्ट करने का सही समय तय करने और ब्रांड्स के साथ सही अलाइनमेंट बिठाने में बहुत मदद मिलती है। आखिर में सब कुछ टाइमिंग और टारगेट ऑडियंस का ही तो खेल है ना। एक और बात, सफलता के लिए स्नैपचैट के नेटिव टूल्स को अपनाना बिल्कुल मस्ट है। ट्रेंडिंग हैशटैग्स यूज करना, क्लोज्ड कैप्शंस डालना, डायनामिक मोशन का ध्यान रखना और स्पॉटलाइट वीडियो को कम से कम 1 मिनट तक एंगेजिंग बनाए रखना। सच कहें तो इस इकोसिस्टम को प्राइमरी चैनल की तरह ट्रीट करना ही वो मास्टर स्ट्रोक है जो एक साधारण क्रिएटर को एक हाई अर्निंग बिजनेस में बदल देता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। प्लेटफॉर्म रिवॉर्ड्स, डायरेक्ट फैन सब्सक्रिप्शन और एक्सक्लूसिव ब्रांड डील्स, जब ये सब एक साथ काम करते हैं तो इनमें से कौन सी रेवेन्यू स्ट्रीम भविष्य के क्रिएटर इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा ड्राइव करेगी? ये पूरा इकोसिस्टम डिजिटल मोनेटाइजेशन के फ्यूचर पर सोचने को मजबूर कर देता है। किसी भी सीरियस डिजिटल एंटरप्रेन्योर के लिए ये समझना बहुत क्रूशियल है। इसी सवाल के साथ आज का एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं।